गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं मिस अनीता आप लोगों को क्लास 2 की आज हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 में क्या है? जादुई सिक्का। एक मौखिक पठन है, मतलब मुंह से बोला हुआ कथन है ये, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जादुई सिक्का। ये एक कहानी है। तो हम लोग पढ़ते हैं पेज नंबर 29 में ये चैप्टर है, ठीक है। आप लोग भी निकालिए, बुक निकाल के देखिए। हम पढ़ा रहे हैं, हार्ड वर्ड सबको अंडरलाइन करना है, ठीक है। आप लोग भी पढ़िए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जादुई सिक्का। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा था। किसका दरबार लगा था? राजा कृष्णदेव राय का। दरबार में एक महात्मा जी पधारे। दरबार में कौन पधारे? एक महात्मा जी। महात्मा मतलब संत सब होता है ना, ऋषि मुनि सब, तो वो महात्मा, उन्हीं को बोलते हैं महात्मा। तो दरबार में एक महात्मा जी पधारे। महात्मा जी ने राजा को एक सिक्का दिखाते हुए कहा, महाराज, मैंने मंत्र के प्रभाव से आपके लिए यह सिक्का बनाया है। तो एक सिक्का वो जो महात्मा जी आए थे, वो एक सिक्का महाराज को दिखाते हुए बोले, मैंने मंत्र के प्रभाव से आपके लिए यह सिक्का बनाया है, इसे आप अपनी खाली तिजोरी में रख दे तो आपकी तिजोरी धन दौलत से भर जाएगी। ये कौन बोला? वो जो महात्मा आए थे वो बोले। किनको बोले? वो महाराज राजा को बोले। किनका कौन? राजा को? कृष्णदेव राय को। तो राजा ने उनसे कहा, ऐसी बात है तो यह जादुई सिक्का मुझे जल्दी से दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा, महाराज, आपको इसकी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं चुकानी होगी। ये कौन बोला? महात्मा जी बोला कि हम तो दे देंगे तुमको ये सिक्का, लेकिन उसके बदले हमको 1000 स्वर्ण मुद्रा देनी होगी। तो दरबार में तेनालीराम भी बैठे थे। तेनालीराम की कहानी तो बहुत सुने हैं आप लोग, है ना। बहुत बुद्धिमान होता था। देखिए वो क्या बोलते हैं। दरबार में तेनालीराम भी बैठे थे। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आया। दाल में कुछ काला मतलब कुछ घोटाला, है ना। उन्होंने महात्मा जी से कहा, महात्मन, ऐसी बात है तो पहले इसका चमत्कार अभी इसी दरबार में दिखा दीजिए। ये कौन बोला? तेनालीराम बैठे बैठे बोल रहे हैं, ऐसा थोड़े हो सकता है। सोचो, ऐसा अगर वो कि एक सिक्का देंगे तो वो हमसे इतना 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेगा। कुछ दाल में तो काला है। तो वो बोला कि, कौन बोला? तेनालीराम बोला कि महात्मा जी, मतलब हमको ऐसा कुछ बात है, तुमको कुछ चमत्कार यहाँ पर दिखा दीजिए इस तरफ दरबार में, है ना। महात्मा जी ने तपाक से कहा, नहीं, यह सिक्का अपना चमत्कार रात में ही दिखलाता है। महात्मा जी क्या बोला? मतलब नहीं, ये सिक्का ना रात में ही चमत्कार दिखाता है, दिन में नहीं। तो अब तेनालीराम ने उनसे अतिथि बनकर रात भर के लिए राजमहल में रुकने का अनुरोध किया। अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट, है ना। तेनालीराम ने मतलब बोल दिया, अच्छा ठीक है, रात में खुलता है, रात में ही चमत्कार दिखाता है ना, क्यों ना इसको हम यहीं पे अतिथि बना के, मतलब अतिथि मतलब मेहमान बनाकर इसको रख लेते हैं, देखते हैं कौन सा चमत्कार रात में करते हैं, है ना। तो वो रिक्वेस्ट किया उसको कि यहीं पे आप रुक जाइए आज अतिथि बनकर। महात्मा जी क्या करते? उन्हें तेनालीराम की बात माननी पड़ी। महात्मा जी को अतिथि गृह में ठहराया गया। कहाँ ठहराया गया महात्मा जी को? अतिथि गृह मतलब गेस्ट रूम जिसको बोलते हैं, अतिथि गृह होता है। अतिथि मतलब मेहमान, गृह मतलब घर। और जादुई सिक्के को खाली तिजोरी में रखा गया। जैसे महात्मा जी बोले थे वैसे ही हुआ कि जादुई सिक्का को उसमें रखा गया तिजोरी में। रात बीत जाने पर जब तिजोरी खोलकर देखी तो वह खाली ही पड़ी थी, केवल वही सिक्का उसमें रखा हुआ था। राजा ने एक सेवक को आदेश दिया कि वह महात्मा जी को अतिथि गृह से बुला कर ले आए। सेवक गया और उसने लौट कर बताया कि महात्मा जी सुबह होने के पहले ही टहलने के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक नहीं लौटे हैं।
तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखा। राजा समझ गए कि महात्मा जी 9-11 हो चुके हैं। 9-11 मतलब भाग जाना, मतलब उसका चोरी पकड़ाने का डर हो गया। तेनालीराम अपना बुद्धि से काम लिया, उसको अतिथि बनाकर यहीं पे रुकने बोल दिया, तो वो तो अब कुछ कर नहीं पाया, है ना। तो तिजोरी में वो सिक्का रह ही गया। उसका चोरी पकड़ाने के डर से वो सुबह टहलने बोल के वो क्या हो गया, 9-11 हो गया, मतलब भाग गया। उन्होंने तेनालीराम की पीठ थपथपाई। किन्होंने? राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम जी की पीठ थपथपाई। साथ में उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी। किनको? तेनालीराम को, है ना। कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी के बात में लालच में नहीं आना चाहिए, है ना। लालच में नहीं आना चाहिए, उसको पहले जांचिए, फिर सोचिए, समझकर काम करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोग को भी कहानी पढ़नी है और सीखनी है कि लोभ नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।